अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर जंगल में तोगाई और उसके सिपाहियों ने उमर बे और उसके सिपाहियों पर हमला कर दिया था। तोगाई के सिपाही चारों तरफ से उमर बे के सिपाहियों को घेर लेते हैं। इस किस्त के आगाज़ में उमर बे तोगाई को देखकर गुस्से से तोगाई का नाम लेता है। तोगाई ऊंची आवाज़ में कहता है, शिकारी शिकार बन गया उमर साहिब। ये कहकर तोगाई भी अपनी तलवार निकाल लेता है। उमर बे अपने सिपाहियों को हमला करने का हुक्म देते हैं और इसके बाद मंगोलों और उमर बे के सिपाहियों के दरमियान जंग छिड़ जाती है। दूसरी तरफ उमर बे के कबीले में लोग चिल्ला उठते हैं और कहते हैं मंगोल आ रहे हैं। इसके बाद कबीले के लोग इधर उधर छुपने लगते हैं। जामवा की सरबराही में मंगोलों की एक बड़ी तादाद उमर बे के कबीले की तरफ आ रही थी। मलहुन जब लोगों की चीखों पुकार सुनती है तो वो भी अपनी तलवार निकालकर सरदारी खेमे से बाहर आ जाती है। कबीले में हर तरफ भगदड़ मची हुई थी और मंगोल बड़ी तादाद में कबीले की तरफ आ रहे थे। कुछ मंगोल सिपाही आग वाले तीर फेंकते हैं जिसकी वजह से कबीले के खेमे जलने लगते हैं। मलहुन खातून ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद कुछ मंगोल सिपाही सरदारी खेमे की तरफ लपकते हैं तो मलहुन अपने सामने आने वाले सिपाहियों को मौत के घाट उतार देती है। मंगोल सिपाही मुकम्मल तौर पर कबीले में सिरायत कर जाते हैं और मासूम और निहत्ते लोगों को अपनी तलवार का निशाना बनाने लगते हैं। जामवा भी अपने घोड़े पर एक तरफ से आ जाता है और चिल्लाते हुए ऊंची आवाज़ में कहता है, अरली खान के लिए सबको कत्ल कर डालो। मंगोल बच्चों और औरतों पर भी कोई रहम नहीं करते और उन्हें भी बेरहमी के साथ मार डालते हैं। कबीले के मुहाफिज सिपाही भी मंगोलों के आगे बेबस नजर आते हैं। जामवा कुछ मुहाफिज सिपाहियों को मारने के बाद ऊंची आवाज़ में कहता है, इनकी लाशें कौवों को खिला दो और इनकी रूहें अरली खान के लिए कुर्बान कर दो, मगर इन पर रहम हरगिज़ मत करना। मलहुन का खास सिपाही बड़ी बहादुरी के साथ लड़ता है और अकेला बहुत सारे मंगोलों को मौत के घाट उतार देता है। अलाजा खातून भी अपनी तलवार के जोहर दिखाती है और एक साथ कई मंगोलों को कत्ल कर देती है। इधर मलहुन खातून भी मंगोलों का डट कर मुकाबला कर रही थीं। कबीले की ख़वातीन भी इस लड़ाई में हिस्सा लेती हैं और उनके सामने जो चीज़ आती है वो उठाकर मंगोलों के सर में दे मारती हैं। दूसरी तरफ जंगल में तोगाई और उमर साहिब के सिपाही भी आपस में लड़ रहे थे। तोगाई और उमर बे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तोगाई उमर बे से कहता है, आखिरकार आप मेरी मुट्ठी में आ ही गए उमर साहिब। उमर बे कहता है, मैं तुम्हारे खूनी हाथ काट दूंगा तोगाई। ये कहकर उमर बे तोगाई पर हमला कर देता है। इसके बाद उमर बे और तोगाई के दरमियान तलवारबाजी का मुकाबला होने लगता है। तोगाई उमर बे पर एक अचानक वार करता है और उमर बे का कंधा जख्मी कर देता है। उमर बे जैसे ही अपने होश बहाल करते हैं तो तोगाई कहता है, मैं तुम्हारी लाश कौवों को और तुम्हारी रूह अरली खान को पेश करूंगा। ये कहकर तोगाई दोबारा उमर बे पर हमला कर देता है। जख्मी होने की वजह से उमर बे तोगाई का मुकाबला नहीं कर पाते और तोगाई के किए गए वार की वजह से नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। फिर तोगाई जैसे ही उमर बे को मारने लगता है तो इसी दौरान बहादुर और उसके सिपाही आ जाते हैं। उन्हें देखते ही एक मंगोल सिपाही तोगाई से कहता है, तोगाई उनके तीर अंदाज आ गए हैं। इसके बाद बहादुर और उसके सिपाही मंगोलों पर तीर बरसाने लगते हैं। तोगाई एक मंगोल सिपाही के पीछे छुप जाता है और उसे पीछे खींचते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जानिब हटने लगता है। बहादुर उमर बे के पास आकर उमर बे को सहारा देते हुए खड़ा करता है। उमर बे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उमर बे कहते हैं, मेरे अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया। इसके बाद बहादुर उमर बे को तीरंदाजों की हिफाजत में सहारा देकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ उस्मान वापस अपने कबीले में पहुँचता है तो बाला उस्मान से कहती है, आप बहुत जल्दी वापस आ गए हैं उस्मान। उमर साहिब और मलहुन खातून कैसे थे? उस्मान एक तरफ जाते हुए कहता है, उमर साहिब कबीले में नहीं थे, हम किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर सके। उस्मान अपने खेमे में आ जाता है तो बाला भी उस्मान के पीछे पीछे चलते हुए कहती है, अगर आप चाहें तो मैं मेज़ पर खाना लगा दूं। उस्मान एक नशिस्त पर बैठते हुए कहता है, मुझे भूख नहीं है बाला। दूसरी तरफ उमर बे के कबीले में मुहाफिज सिपाही बाजी पलटते हैं और अपने सामने आने वाले मंगोलों को ख़त्म करने लगते हैं, मगर जामवा के सामने जो भी सिपाही आता है जामवा उसे बेदर्दी के साथ शहीद कर देता है। इसके बाद जामवा चिल्लाते हुए अपने सिपाहियों से कहता है, बहुत हुआ, अब हम वापस जा रहे हैं। ये कहकर जामवा और उसके सिपाही कबीले से बाहर की तरफ दौड़ लगा देते हैं। जालिम मंगोल भागते हुए कुछ छोटे बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद मंगोल सिपाही जब उमर बे के कबीले से निकल जाते हैं तो हर तरफ मासूम लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। दूध पीते बच्चे अपनी माओं के पास बैठकर रो रहे थे। कबीले के बचने वाले सिपाही जख्मी लोगों की मदद करने लगते हैं। मलहुन खातून सारा मंजर देखकर काफ़ी दुख में थी। हर तरफ सफ़े मातम बिछा हुआ था। मलहुन खातून एक छोटे से बच्चे के पास जाती है जो एक तरफ सहम कर बैठा हुआ था। मलहुन उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। कबीले के सिपाही बाल्टियों में पानी लाते हैं और खेमों में लगी आग को बुझाने लगते हैं। मलहुन खातून अलाजा को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, जख्मियों का फ़ौरन इलाज करें और आग को मज़ीद फैलने से पहले बुझाएं। इसके बाद मलहुन खातून को उमर बे का ख्याल आता है तो मलहुन रोते हुए कहती है, आप कहाँ हैं बाबा। दूसरी तरफ जामवा और उसके सिपाही भागते भागते अपने घोड़ों के पास पहुँच जाते हैं। जामवा अपने घोड़े पर सवार होकर ऊंची आवाज़ में कहता है, उमर बे की मीरास राख बन गई, अब हम जा रहे हैं। ये कहकर तमाम मंगोल सिपाही अपने घोड़े वहाँ से दौड़ा देते हैं।
दूसरी तरफ बामसी साहब उस्मान से पूछते हुए कहते हैं, उस शख्स ने ऐसा क्यों किया? अगर वो ये नहीं चाहता था तो उसने हमें दावत क्यों दी? और वो हमारे आने से पहले कबीले से भाग क्यों गया? उस्मान कुछ सोचने के बाद कहता है, कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है बामसी साहिब, और हम आखिरकार इसका पता लगा लेंगे। बामसी साहिब कहते हैं, क्या उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया? गुंदूस कहता है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता बामसी साहिब। कुछ देर बाद गुफ्तोग और बौरान उमर बे के कबीले के एक ज़ख्मी सिपाही को अंदर लाते हैं और बौरान उस्मान को बताते हुए कहता है, उमर साहिब के बारे में एक अहम खबर आई है। उमर बे के कबीले का ज़ख्मी सिपाही उस्मान से कहता है, जनाब जामवा ने हमारे कबीले पर हमला कर दिया। उस्मान उस सिपाही के पास आते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? सिपाही कहता है, कमीनों ने उसी वक्त उमर साहिब पर भी हमला किया। तोगाय ने हमारे सरदार पर हमला किया था जनाब। उस्मान पूछता है, उमर साहिब और मलन खातून कैसे हैं? सिपाही कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि वो ज़िंदा और सलामत हैं। सिपाही अपना सर झुकाकर कहता है, हमने बहुत कुछ खो दिया है उस्मान साहिब, उन्होंने हमें तोड़ कर रख दिया, उन्होंने हमें तबाह व बर्बाद कर दिया। ये सुनकर उस्मान उस सिपाही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अपने सर को मत झुकाओ, वो अपने बहाए गए खून के हर एक कतरे का हिसाब देंगे। उमर साहिब के साथ मिलकर लड़ने वाले सिपाहियों और कबीले में मौजूद मासूम लोगों हर एक का इंतकाम लिया जाएगा। इसके बाद उस्मान एक तरफ आकर कहता है, हमने तोगाई के साथ एक मुआहदा किया था। बामसी साहिब कहते हैं, गीदड़ कब अपनी बात पर कायम रहते हैं उस्मान साहिब। उस्मान कुछ सोचने के बाद गुफ्तोग और बौरान से कहता है, सिपाहियों को फ़ौरन तैयार करो, हम उमर साहिब के कबीले जाएंगे। ये सुनकर वो दोनों अपनी सीनों पर हाथ रखते हैं और ज़ख्मी सिपाही को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उस्मान बामसी साहिब के पास आकर कहता है, हो सकता है कि उन्होंने हमारे कबीले पर भी घात लगाया हो, इसीलिए आप यहीं ठहरे बामसी साहिब। सिपाहियों के साथ एहतियाती तदाबीर में इजाफा करें, वाज़ेह है कि तोगाई हमारे मुआहदे पर कायम नहीं रहेगा। बामसी साहिब अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आप फिक्र मत करें उस्मान साहिब, अगर वो यहाँ आए तो मैं उनके फेफड़ों को चीर कर उन्हें बाहर फेंक दूंगा। दूसरी तरफ उमर बे के कबीले में सब लोग ज़ख्मियों को मरहम पट्टी कर रहे थे। एक तरफ मंगोलों की लाशों को भी इकट्ठा कर दिया गया था। इसी दौरान उमर बे और बहादुर वापस अपने कबीले में पहुँच जाते हैं। उमर बे हर तरफ बिखरी लाशों को देखकर दुखी हो जाते हैं और नीचे ज़मीन पर पड़े अपने कबीले के झंडे को उठाकर उसका बोसा लेते हैं। उमर बे बहादुर से कहते हैं, ये मैंने क्या कर दिया बहादुर, मेरे साथ खेल खेला गया, मैंने अपने इंतकाम की आग में अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपने सिपाहियों और मासूम ख़वातीन और मासूम बच्चों को भी। उमर बे दुखी होते हुए कहते हैं, सिर्फ मैं ही कसूरवार हूँ। मलून खातून उमर बे को देखकर उमर बे के पास आ जाती है और कहती है, आप ज़ख्मी हैं बाबा। उमर बे कहते हैं, मैं निकोला के खेल का शिकार हो गया, उसने कहा कि हम तोगाई को एक साथ मारेंगे, लेकिन ये झूठ था। तोगाई को सब मालूम था, उसने मुझ पर हमला किया और मेरे कबीले पर भी, जिसे मैं बगैर हिफाजत के छोड़ गया था। एक खातून रोते हुए अपनी बच्ची से कहती है, आंखें खोलो मेरी बच्ची। इसी दौरान उमर बे वहाँ आते हैं तो वो खातून उमर बे के पास आकर कहती है, हजूर उन्होंने ये हमारे साथ क्या कर दिया, मेरी बच्ची तड़प तड़प कर मार रही है। इसके बाद उमर बे उस बच्ची के पास बैठ जाते हैं और दुखी होकर उस बच्ची के सर पर हाथ रखते हैं। इसके बाद उमर बे उस बच्ची के हाथ का बोसा लेते हैं। मलून खातून उमर बे के पास बैठते हुए कहती है, बाबा मुझे अपना ज़ख़म देखने दें। उमर बे कहते हैं, मेरे ज़ख़म में बाहर से खून नहीं बह रहा, बल्कि खून मेरे दिल से बह रहा है और इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरी तरफ जामवा और उसके सिपाही अपनी जीत का जश्न मनाते हुए वापस अपने डेरे पर पहुंचते हैं। तोगाई भी वहां पर मौजूद था। तोगाई जामवा को देखता है तो मुस्कुराने लगता है। जामवा एक बोरी तोगाई के सामने फेंकते हुए कहता है, उमर बे कभी दोबारा हमारे खिलाफ उठ नहीं पाएगा। तोगाई कहता है, अब उस्मान की बारी है। जामवा कहता है, मगर गेहातू के गवर्नर यारगोजो के अहकामात के बारे में क्या होगा? तोगाई कहता है, वो समझ जाएगा कि वो महल से हुक्म देकर तुर्कों पर काबू नहीं पा सका। तोगाई कहता है, मैं इन ज़मीनों का वाहिद मालिक हूँ। जामवा कहता है, उमर साहिब को वो मिल गया जिसका वो हकदार था, अब वो हमारे खिलाफ दोबारा खड़े होने की जसारत नहीं कर सकता। तोगाई जामवा के पास आकर जामवा से पूछता है, क्या उमर बे उस्मान को खबर दिए बगैर अकेला इस तरह का कुछ करता जामवा? ये सुनकर जामवा कोई जवाब नहीं देता तो तोगाई कहता है, उस्मान मेरा अब तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही मुआहदा है और वो मौत है। ये सुनकर तमाम मंगोल सिपाही अपनी तलवारें निकालकर नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ उस्मान अपने सिपाहियों के साथ उमर बे के कबीले में पहुंच आता है। अपने घोड़े से नीचे आने के बाद उस्मान हर तरफ बिखरी लाशों को देखकर गमज़दा हो जाता है। उस्मान के सिपाही भी ये मंजर देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उस्मान ज़ख्मी लोगों के पास बैठते हुए कहता है, जल्द शिफा मिले भाइयों, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उस्मान जब बाकी ज़ख्मी लोगों को सहारा देते हैं तो उमर बे और मलून खातून पास खड़े होकर देख रहे थे। उस्मान उमर बे और मलून खातून के पास आता है और उनसे कहता है, आप लोगों का दर्द हमारा दर्द है और आप लोगों का गम हमारा गम है, हम हमेशा आपके साथ हैं। उस्मान ज़मीनों को देखते हुए कहता है, हकीकत यह है कि ये ज़मीनें हमारी अब्दी ज़मीनें हैं और अब ये शोदा की कब्रों से साबित हो चुका है, लेकिन आप लोग फ़िक्र मत करें, इनका इंतकाम लिया जाएगा। उमर बे उस्मान का शुक्रिया अदा करते हैं तो उस्मान उमर बे से पूछते हैं, मुझे बताएं उन्होंने ये घिनौना खेल कैसे खेला? ये सुनकर उमर बे अपनी नज़रें चुराने लगते हैं, जबकि मलून खातून कहती है,
जब आप शेख अदिबाली के साथ कबीले से चले गए तो उन्होंने कबीले पर हमला कर दिया। उस्मान कहता है, उमर बे, जब हम आपकी दावत पर आपसे मिलने आए तो आप कबीले में नहीं थे। क्या उस कुत्ते तोगाई ने इस मौके से फ़ायदा उठा लिया? ये सुनकर उमर बे झूठ बोलते हुए कहते हैं, घास के मैदानों में बजंतीनियों और हमारे चरवाहों के माबैन तनाज़ा था। मैं देखने गया था कि क्या हो रहा है। ये सुनकर मलन को बहुत दुख होता है, जबकि उस्मान कहते हैं, तोगाई के साथ मेरे मुआहदे की अब कोई अहमियत नहीं रही। अब से आप मोहतात रहिएगा उमर बे। मैंने अपने कुछ सिपाही आपके कबीले के गिर्द हिफाजत के लिए खड़े कर दिए हैं। ये सुनकर मलन उस्मान का शुक्रिया अदा करती है और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।